हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप प्रीवियस क्लास आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। बिना स्किप करे वीडियो देखेंगे और सभी अपने साथियों से जो भी क्लास 12th में है इस बार सबको शेयर करें, क्योंकि विदाउट एनी फीस यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीजें सिखाई जा रही है। पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ 1 by 1। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। पहला सवाल हमारी आज की इस क्लास का, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज हो रही है और किसी को भी अगर ये पता लगाना है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें नीचे क्या लिखना है ना, तो वो आराम से पता लगा सकते हैं। कैसे? इस यूनिट को देखो ध्यान से, इससे पता लगा सकते हो आप कि नीचे सेकंड आ रहा है, इसका मतलब dr/dt हमारे पास में होगा। dr/dt क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। हमें क्या दे रखी है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, में क्या चेंज आएगा ये बताना है। भाई सरकमफ्रेंस होती क्या है किसी भी सर्किल की? 2 πr होती है। अब मैं क्या निकालूंगा? dc/dt निकाल लूंगा यहां से, यानी कि 2 π.dr/dt। यहां से वैल्यू रख दीजिए बस 2 π मल्टीप्लाई में dr/dt क्या है? 0.7 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1.4 π हमारे पास क्या आ जाएगा? dc/dt आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल था पहला वाला, है ना। क्या दिया गया है, किसको यूज करना है, आराम से आप लोग कर सकते हो। अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, स्टार मैं लगा दे रहा हूं यहां पर। ध्यान से देखिएगा। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मान लो ये हमारा कोई रेक्टेंगल है ना, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ये इसकी क्या है? लेंथ है। और ये इसकी क्या है? ब्रेड्थ है। ये इसकी ब्रेड्थ आ गई हमारे पास। अब ये बोल रहा है जो लेंथ है ना वो डिक्रीजिंग है, मतलब कि किसके रेस्पेक्ट में आएगा? टाइम के रेस्पेक्ट में, टी ये हमें दे रखा है dx/dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट। मैंने पहले बताया था अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो माइनस लेना है, इंक्रीजिंग हो रहा है तो प्लस आप लोगों को लेके चलना है। विड्थ y इज इंक्रीजिंग। अब जो विड्थ है उसको मैं y मान लेता हूं। भाई ये मेरी लेंथ है x, ये मैंने मान लिया y, तो dy/dt हमें गिवन है प्लस का 8। ठीक है, सॉरी प्लस का 4 गिवन है। इंक्रीजिंग मतलब प्लस का 4 हमें गिवन है। आगे हमें यह भी दे रखा है कि x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका यूज करना है। क्या क्या निकालना है? फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमें निकालना है। कहीं आप ये मत कर दीजिएगा कि x और y की वैल्यू यहां डायरेक्ट रख दो। पेरीमीटर क्या होता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो पेरीमीटर पता होना चाहिए ना, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेड्थ होता है। अब ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे यहां पर, यानी कि x प्लस में y हम करेंगे। ये हमारा पेरीमीटर आ रहा है। तो अब इस केस में ये मत गलती कर देना कि आप x और y की ये वैल्यू रख लो 8 और 6 और आंसर निकाल दो आप इसका। ये नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ बताना है पेरीमीटर। पहले डिफरेंशिएशन होगा dp/dt बराबर 2 ऐसे की ऐसे आएगा। अब x का करेंगे तो dx/dt, y का करेंगे तो dy/dt। ठीक है, आगे देखिए। अब dx/dt की वैल्यू पता है, dy/dt की वैल्यू भी पता है, रख दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ -5 + 4, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये आएगा -1 और -2। तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ रहा है ना, वो डिक्रीजिंग हो रहा है। माइनस का आंसर आ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे सेकंड नंबर का सवाल इसमें करते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं ऊपर से, है ना। सेकंड नंबर का सवाल ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर का सवाल हमारे इसी में है, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो भाई एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई होता है। अब निकालो dA/dt। यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्सरसाइज 5 में मैंने बताया हुआ है कि आपको जब भी x और y आ रहे हैं ना, u इंटू वी लगा दीजिए। u इंटू वी क्या होता है? जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x एज इट इज रहेगा, y का कर दीजिए dy/dt, प्लस में y एज इट इज रहेगा, x का कर दीजिए dx/dt। ये होता है फॉर्मूला। x की वैल्यू अब रखनी है यहां से 8, dy/dt हमारे पास है 4, माइनस में पहले लगा देता हूं क्योंकि माइनस आना ही आना है। 6 इंटू में 5, देखिए 8 चौके 32 है और 6 पंजे 30 है, मतलब यहां पर प्लस का 2 आ रहा है। तो एरिया में तो चेंज होगा, इंक्रीजिंग होगा एरिया, और पेरीमीटर डिक्रीजिंग होगा। सिंपल सा सवाल है, उम्मीद करूंगा सबको समझ में आया होगा। बिना स्किप करे देखा करो वीडियोस को, हर एक सवाल को समझना है। शेयर सबसे कर दीजिए और जो भी डाउट्स अपने रह जाए वो कमेंट करके बता देना। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डेफिनेटली यहां पर सॉल्व करे जाएंगे। चलो
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, बहुत इजी भी हैं, ध्यान से करेंगे सारे सवाल को। ए बलून, ठीक है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। अब हमें यूनिट क्या दे रखी है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्यूबिक आ गया, मतलब वॉल्यूम की ही बात करी जा रही है, मतलब डीवी बाई डी हमें दे रखा है इस सवाल में। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। ठीक है, रेडियस कैसे इंक्रीज होगी, मतलब डी आर बाई डी हमें निकालना है इस सवाल में। रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये डी आर बाई डी कहां से निकलेगा, इस दिया हुआ कंडीशन जो है ना, गिवन कंडीशन का यूज हमें करना है इस सवाल में। तो अगर मैं इसमें यूज करूंगा डीवी बाई डी, वॉल्यूम क्या होती है स्पेयर की, बलून कैसा होता है स्पेरिकल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहां से डीवी बाई डी अगर मैं निकालूं तो 4/3 एज इट इज आएगा, पाई आर क्यूब यानी कि 3 आ जाएगा इंटू में पाई, 3 इंटू में पाई इंटू आर स्क्वायर डॉट डी आर बाई डी टी। 3 से 3 चला गया, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 900 बराबर, ये हमारे पास है 4 पाई, आर की वैल्यू रख दीजिए 15 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब आप आंसर निकाल दीजिए, डी आर बाई डी टी हमारे पास में क्या आएगा इस सवाल में, 900 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 इंटू 4 पाई, ये हमारा आंसर आ गया इस सवाल में। अब इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं या पाई के केस में भी आंसर दे सकते हैं, दोनों सही आएगा ना। तो जैसे इसको मैं काटूं 60 टाइम्स जाएगा, इसको काटूंगा 4 टाइम्स, इसको काटूंगा 1 में पाई, हमारा आंसर आ गया डी आर बाई डी टी। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक बलून है जिसकी ऑलवेज स्पेरिकल होता है बलून। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। हमें निकालना क्या है, डीवी बाई डी टी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आर हमें दे भी रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, आर की रेस्पेक्ट में निकालना होगा। अच्छा, विद द रेडियस के रेस्पेक्ट में, यानी कि डीवी बाई डी आर निकालना है। सिंपल सा, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डीवी बाई डी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 गुणा में 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, 4/3, 3 से 3 चला गया, 4 इंटू में पाई इंटू में आर की वैल्यू है 10 का स्क्वायर। अब आंसर आएगा 100 इंटू 4, 400 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा डीवी बाई डी टी। और इसमें आप लगा सकते हो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सॉरी डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर आ गया 400, सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, नीचे भी हमारा वही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। लास्ट सवाल हम देखेंगे यहाँ पर आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी, मैं समझा देता हूं करना क्या है। ए लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ये दीवार है, एक लेडर ऐसे है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये लेडर है। ठीक है, ये वाली हमारी लेडर है। ठीक है, आगे बोल रहा है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये जो है ना ग्राउंड है, और ये वाला खिसकता जा रहा है इस साइड में, कहने का मतलब इस साइड में ज्यादा जा रहा है बॉटम, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ इतना। मान लो अगर मैं ये x मानू ये y मानू, तो मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है कि भाई dx बाई जो dt है ना, वही तो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से खिसकता जा रहा है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ये y की वैल्यू जो है ना, हमें क्या निकालना है, dy बाई dt इसमें निकाल के बताना है, सिंपल सा सवाल। और y की वैल्यू हमें दे भी रखा है यहाँ पर। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, अच्छा x की वैल्यू दे रखी है हमें ना, x की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। dy बाई dt इसमें निकालना है, कैसे आप लोग करोगे, आपको पता है आपने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल हमारे पास बन गया ना, राइट एंगल बन गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर। मैं कर लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स की रेस्पेक्ट, टी की रेस्पेक्ट में। तो 2x स्क्वायर कर करेंगे तो 2x dx बाई dt आ जाएगा, प्लस 2y dy बाई dt हमारे पास में आ जाएगा, बराबर में हमारे पास है 25। सिंपल सा सवाल है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू इसी की बतानी थी इस सवाल में। समझ रहे हो। तो अब आप यहां से आराम से x की वैल्यू भी रख सकते हो, यहां पर देखिए x की वैल्यू भी रख सकते हो आप, dx बाई dt की वैल्यू भी रख सकते हो, फिर आप वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, है ना। तो हमें यहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, सभी चीजें गिवन है हमारे पास यहाँ पे, और वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। ये एक सवाल आप लोग ट्राई जरूर करिएगा ना, कमेंट करके बताइएगा। यूज हमें इसी का करना है, यहाँ पर 5 स्क्वायर हमने कर लिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। आगे आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और कमेंट करके आंसर जरूर बताना है इस सवाल का। नहीं भी आता है अदरवाइज मैं आप लोग को समझाऊंगा। एक चीज में हमने गड़बड़ और करी है इस सवाल में, ये देखो
वो कम हो रही है, यानी कि -2 लेना है यार, डिक्रीज हो रही है ना ये इसकी रेट से, सॉरी ये बढ़ रही है यार, बढ़ रही है, सही है, हमने प्लस ही लेना है यहाँ पर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर से वो बढ़ रही है नीचे की तरफ, ऐसे ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती जा रही है। ये सवाल जरूर करके देखिएगा, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। किसी को नहीं आता है वो जरूर बताएगा, ताकि जब नेक्स्ट क्लास लूं तो मैं इस सवाल को पहले आप लोगों को समझा सकूं। जय हिंद, जय भारत।